नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा। लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष तो फिलहाल थम गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भयंकर उथल पुथल मची हुई है। और यह उथल पुथल पाकिस्तान को एक बार फिर से ना जाने सपने में याद दिला रही है 1971 की। अब आप सोच रहे होंगे 1971 की याद कैसे दिला रही है? एक बार फिर पाकिस्तान 1971 के सपने कैसे देख? क्योंकि पाकिस्तान टूट की कगार पर पहुंच गया है। अब की बार पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से काला तूफान आगे बढ़ रहा है। काला तूफान जो पाकिस्तान से एक बड़ा हिस्सा छीनकर बलूचिस्तान को आजाद कराने में अहम किरदार निभाने वाला है। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों और उसकी सेना के खिलाफ अपने विद्रोह को मानो अंजाम तक पहुंचा दिया है। बलूचों ने खुद को पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान से अलग हो गया है बलूचिस्तान? क्या बलूचिस्तान पर से पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल खत्म हो गया है? फिनिश। पाकिस्तान अपने पक्के यार चीन को कैसे बलूचिस्तान से फायदा पहुंचा रहा है, अब क्या करेगा? और पाकिस्तान के खिलाफ यह काला तूफान है क्या? और बलूचिस्तान की आजादी में हिंदुस्तान की क्या भूमिका रहने वाली है? आज आपको इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। जो पाकिस्तान हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड भारत के खिलाफ सिर्फ कुचक्र बनाने में लगा रहता है, उस पाकिस्तान के अंदर ही एक बहुत बड़ा खेला हो गया। खेला यह कि पाकिस्तान का सबसे अहम प्रांत बलूचिस्तान उससे अलग हो गया है। दरअसल बलूच नेता, लेखक, वहां के इंटेलेक्चुअल मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। मीर यार बलूच ने बाकायदा इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग, हिंसा का हवाला दिया है। बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है। बलूचों का नारा है, तुम मारोगे हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। तो मीर यार बलूच ने ना सिर्फ बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया, बल्कि इसके लिए भारत और यूएन, संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता देने के लिए चिट्ठी भी लिखती। हमने अपनी आज़ादी का दावा किया है और हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वो बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली में दूतावास की अनुमति दें। हम संयुक्त राष्ट्र से भी अनुरोध करते हैं कि वो बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्रता को मान्यता दें और मान्यता के लिए अपना समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाएं। मुद्रा और पासपोर्ट मुद्रण के लिए अरबों डॉलर की धनराशि जारी की जानी चाहिए। मतलब मामला यहां तक पहुंच गया। वो ये कह रहे हैं कि अलग पासपोर्ट के लिए जो है मुद्रा जारी की जानी चाहिए और बाकायदा यूएन को अपने डेजिग्नेटेड जो बलूच लेटर हेड होता है उस पर वो चिट्ठी भी लिखते हैं और यूएन को बाकायदा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बलूचिस्तान की उम्मीदें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर क्यों टिकी है? वो यूएन को एक चिट्ठी लिखता है और दूसरी चिट्ठी लिखता है वो भारत को कि हमें भारत भी सपोर्ट करे। अब इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले तो बलूचिस्तान का भूगोल समझना पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं, एक मैप दिखाते हैं। ये पूरा मैप देखिए। अरब सागर के तट पर बसा है बलूचिस्तान। ये वर्तमान भूगोल ऐसा है। ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान, ईरान के दक्षिणी पूर्व प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान के अलावा ये जो आपको अफगानिस्तान का हिस्सा नजर आ रहा है ना, वो भी बलूचिस्तान, वहां तक फैला है, यानी कि 3 जगहों पर फैला है। बलूचिस्तान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान में फैला है और अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है। अब या यूं कहें कि पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि 1947 जिस वक्त भारत आप देख रहे हैं व्हाइट, पाकिस्तान आप देख रहे हैं ग्रीन, जब बने थे 2 देश, उस वक्त बलूचिस्तान जो है वो आजाद था। बलूचिस्तान के लोग पिछले कई सालों से अपनी आजादी के लिए अब विद्रोह कर रहे हैं।
अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बलूच खुद को पाकिस्तान से आजाद क्यों करवाना चाह रहे थे या चाह रहे हैं। इसके पीछे एक वजह नहीं है, दो नहीं है, सैकड़ों वजहें हैं। सबसे पहले तो यह है कि आर्मी का टॉर्चर। वो कहते हैं ना कि बलूचिस्तान हमारा है, यह भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उन्हीं की आर्मी सबसे बड़ी वजह है आर्मी का टॉर्चर। पाकिस्तानी सेना टॉर्चर करती है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना उनके ऊपर जुल्म और गारत की सब इंतहा पार कर चुकी है। रिपोर्ट्स है बाकायदा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में पाकिस्तानी सरकार ने मार डालो और फेंक दो की नीति बलूचिस्तान में लागू की थी। मार दो, मार डालो और फेंक दो। इसके तहत 2009 से लेकर के अब तक कई बलूच नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 16 सालों में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब करके उनकी हत्या करवा दी है। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के मुताबिक यह ऑफिशियल है, बलूचिस्तान से अब तक 7000 से ज्यादा लोग तो लापता, जिनका अता पता ही नहीं है, लाश भी नहीं मिली है। ऊपर से पाकिस्तानी सरकार का सौतेला व्यवहार बलूचों के अत्याचार पर, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता है। दरअसल करीब 20 साल पहले 17 मार्च 2005 की रात को पाकिस्तानी सेना ने अकबर बुख्ती, उनके सबसे पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे जिस वक्त, अब जैसे बलोच कार्यकर्ता मीर यार हैं, अकबर बुख्ती, इंटरनेशनल सपोर्ट भी उन्हें हासिल था, उनके घर पर घुसकर बमबारी कर दी थी पाकिस्तानी सेना ने। 67 लोग मारे गए थे। अकबर बुख्ती के घरों के लोगों के मारे जाने से बलूच और भड़क गए। उनका पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज हो गया। इसके कुछ दिन बाद 26 अगस्त 2006 को भांभूर पहाड़ियों में अकबर बुख्ती और उनके दर्जनों साथियों की बमबारी जब की थी, उसकी हत्या कर दी गई। इन सब अत्याचारों को सहन करने के अलावा बलूचिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है, अब ये देखिए असली नब्ज क्या है, इस बात से है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों पर भी पूरे तरीके से जो कब्जा है वो पाकिस्तान का है। इतना रिच, इतना मिनरल और इतना, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर वाले ने जो है इतना फल फूलने वाला जो है वो प्रांत, वो जगह बनाई है, लेकिन कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। अगर वहां से कुछ कोई आवाज उठती है तो वहां पर दमन शुरू हो जाता है, क्योंकि यही प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। बलूचिस्तान की बहुत अहमियत है। बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज का दरअसल हम आपको बताएं कि भंडार है, भंडार। बलूचिस्तान में तांबा, सोना, कोयला, प्राकृतिक गैस के अकूत भंडार हैं। पाकिस्तान के लिए यह बहुत अहमियत रखता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए यह खजाने की चाबी है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस संपूर्ण क्षेत्र में यूरेनियम मिलता है, गैस मिलती है, तेल के भंडार पाए जाते हैं, खनिज हैं, अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं, सब कुछ पाकिस्तान यूज करता है। अब इतने सब कुछ है तो ये पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत माना जाता होना चाहिए था, लेकिन असल में हो क्या रहा है आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल जो है इस बलूचिस्तान के, वो सब कुछ करता कौन है? पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान की 33% से ज्यादा जो गैस है ना, प्राकृतिक गैस, वो यहीं से जाती है। तेल का भंडार 2% से ज्यादा है, कोयला वो यहीं से लेता है। 40% से ज्यादा पाकिस्तान में अगर गैस जलती है, नेचुरल गैस कहीं ना कहीं आती है, तो वो सिर्फ बलूचिस्तान की वजह से आती है। 33% नेचुरल गैस, कोयला भंडार हमने आपको बताया, और 40% गैस की सप्लाई जो है वहीं होती है। डेरा बुख्ती जिले में एक जगह है, आपको बताते हैं, डेरा बुख्ती वहां जिला है बलूचिस्तान में, वहां पर एक जगह है सुई। वहां पर पाकिस्तान ने लगाया हुआ है सुई गैस संयंत्र। इस क्षेत्र से 40% गैस की आपूर्ति वो पूरे पाकिस्तान में करता है। 1952 में इसकी खोज हुई थी और इसका संचालन पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड करती है। दैनिक उत्पादन है 8.5 मिलियन मीट्रिक मीटर। अब इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है बलूचिस्तान। अब इतना रिच बलूचिस्तान, इतने मिनरल्स, यूरेनियम, तांबा, कोयला, गैस, फिर तो बलूचिस्तान को जो है एक सबसे रिच और सबसे जो है एक आगे बढ़ता हुआ राज्य होना चाहिए था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है ना, पाकिस्तान तो यही मानता है। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। पाकिस्तान ने वही हाल बलूचिस्तान का कर रखा है। प्राकृतिक गैस ले जाता है निकाल के, खनिज ले जाता है निकाल के, लेकिन बलूचियों को नहीं देता, उन्हें और गरीब बना रहा है।
वहां पर गरीबी जो बताते हैं कि वहां पर 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। इसके अलावा रोजगार ना के बराबर है, कोई नौकरी नहीं है बलूचियों के लिए। शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है, स्कूल नहीं है बच्चों के लिए। स्वास्थ्य सेवा ऐसी है कि उनको कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती। पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं रखती, लेकिन संसाधन ले जाती है। लिहाजा बलूचिस्तान आज सबसे पिछड़ा इलाका है पाकिस्तान के। और जीवन स्तर की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतनी पुअर है, उसका तो हमने जिक्र कर ही दिया। 70% से ज्यादा जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब यही वजह, कोई भी हो, यही वजह है कि बलूचों का सब्र जवाब दे चुका है। यह पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ पिछले कई सालों से मोर्चा इन्होंने खोल रखा है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया था। बलूच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने पाकिस्तानी सेना से लैस एक वाहन को बलूचिस्तान के बोलान इलाके के माच कुंड में निशाना बनाया। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की इस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल के जरिए निशाना बनाया। इतना चरम पर गुस्सा, ये तस्वीर देखिए जा रही है, और यह निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। इस हमले में 12 पाक सैनिकों की मौत की बात कही गई। हालांकि यह घटना बलूचिस्तान की कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर बहुत से हमले किए हैं, जिसमें कई पाक सैनिकों की मौत हो चुकी है। बीते 11 मार्च को बलूचिस्तान अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। तभी शायद आपने पहली बार सुना होगा BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। क्वेटा से, पाकिस्तान की जगह क्वेटा यहां पर है, क्वेटा बलूचिस्तान, क्वेटा से पेशावर जा रही थी एक ट्रेन, जाफर एक्सप्रेस। ट्रेन को हाईजैक कर लिया। यह हिम्मत है बलूचियों की। बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन में सवार 200 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाकर पाकिस्तानी सेना को कहा कि हमारे बलूच लापता कार्यकर्ताओं को रिहा कर दो, उनके बारे में बता दो। इस घटना के बाद पाकिस्तान में आर्मी चीफ की बौखलाहट सामने आई। इससे पहले कि कुछ बताते कुछ करते, क्या बौखलाहट सामने आई देखिए। ये वही व्यक्ति ना हिंदुओं के बारे में जो है भाषण दे रहा था मुल्ला बनीर, और आप देखिए कैसे अपने बलूचों को कह रहा है कि ये झूमर है। झूमर की हकीकत हमने आपको बता दी, उस सच से आपको वाकिफ करवा दिया। वो कह रहे कि सदियों तक जो है कहीं बलूच जा नहीं सकते। और वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की माने तो कह रहे कि बलूच विद्रोहियों की संख्या ही महज 1500 है। ट्रेन हाईजैक कर ली थी जनाब, आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। प्लेन सुना होगा, लेकिन लगता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में पाकिस्तानी जनरल मुनीर को कुछ पता ही नहीं है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला संगठन पाकिस्तान के लिए लड़ाई में जो सामने आया, या संघर्ष इसका जो सामने आया, वो 2000 में सामने आया। पाक सत्ता को सबसे ज्यादा इसने चुनौती दी है। पिछले कुछ महीने में पाकिस्तानी सेना पर कई हमले किए हैं। 58 जगहों पर 78 हमलों की जिम्मेदारी तो इसने खुद कबूली है। सैकड़ों पाक सेना के जवानों की मौत की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि पाक सेना दशकों से इनको मारती आई है। मार दो और फेंक दो, मार दो और फेंकती आई करती आई है। और चीनी प्रोजेक्ट्स भी है वहां पर। चीनी प्रोजेक्ट्स जैसे सीपेक को भी कई बार यहां पर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका हालांकि आतंकी संगठन इसे मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दबाव में उनको ऐसा करना पड़ा। इसके अलावा भी बलूचिस्तान प्रांत के कई चरमपंथी संगठन हैं जो इसी मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। BLA, जहां अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वहां से लौट जाना। BLF पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स सीपेक जो वहां पर है उसे निशाना बनाता है। अब बलूचों का गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ भी नहीं है, ये थर्ड पार्टी एंट्री भी है। वो कह रहे हैं ना हमारा झूमर है। अब ये झूमर का सच आप जानिए, वो है चीन। चीन के खिलाफ भी बलूचिस्तान है, बलूच के लोग हैं। क्यों, ये समझिए। आपको अगर एक टर्म में बताएं कि जैसे रशिया के लिए यूक्रेन है, वैसे चीन के लिए बलूचिस्तान, यानी कि चीन का यूक्रेन है, ऐसी पोटेंशियल दिखता है। इतने प्राकृतिक संसाधन है। जैसे रूस की नजर थी यूक्रेन पर या नजर है, उसी तरह चीन जो है बलूचिस्तान को देख रहा है। वहां पर वो पहुंच चुका है। बलूची इसलिए बिगड़े हुए हैं। चीन अपनी पूरी आंख बलूचिस्तान पर गड़ा कर बैठा है। बलूचिस्तान में खनन काम में वो लग गया है। बलूचिस्तान की अहमियत को देखते हुए चीन इस इलाके में आर्थिक गलियारा वो पहले ही शुरू कर चुका है। सीपेक अरबों अरब डॉलर लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। देना किसको पड़ेगा? पाकिस्तान को। उसके पास तो कुछ है नहीं, होगा क्या फिर? कब्जा करेगा।
संसाधन कौन लेगा? चीन लेगा, वो अभी से ले रहा है। इसलिए बलूची कह रहे कि देखिए चारों तरफ से ये तो हमें एक तरीके से हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हमें बेच रहा है। बलूचिस्तान का सामरिक महत्व गहरे पानी वाले ग्वादर पोर्ट से भी है, ग्वादर बंदर का। इस पर चीन की नजर है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस वजह से पाकिस्तान में अरबों डॉलर चीन डाल रहा है। बलूचों का यह दावा है कि इसके लाभों से उनको तो वंचित रखा ही गया है, और जो उनकी जमीनें थी वो खींच करके छीन करके यहां पर चीनी कंपनियों को दी जा रही है। वहां पर चीनी कंपनियां काम कर रही है। अब अकूत प्राकृतिक भंडार के बावजूद बलूचिस्तान आर्थिक रूप से तो उपेक्षित है, हमने रिपोर्ट्स दिखा दी, जिस वजह से बलूचों का गुस्सा फूट रहा, चरम पर है। और ये एशिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में एक बना हुआ है, क्योंकि खनन कामों में लगी चीनी कंपनियां बलूचिस्तान में अकूत दौलत कमा रही है। लेकिन बलूच लोगों को इस मुनाफे से बाहर रखा गया। उन्हें सिर्फ मिल रहा है तो सिर्फ जुल्म गैरत। सेंधक, सोना, तांबे की खदान वहां पर है, चीनी कंपनियां निकाल रही हैं धड़ाधड़। इसका मुनाफा मुख्य रूप से संचालित जो करती है वो चीनी कंपनी है। थोड़ा पाकिस्तान सरकार से बांट लेती है, बाकी वो अपना ले जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को सिर्फ 5%, अब बताना तो है ना अपनी जनता को कि अब बलूचिस्तान झूमर है, ये है, वो है, क्योंकि उसका दोहन करना है, तो इसलिए 5% दे देते हैं। 95% दोनों आपस में बांट लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इलाका है बलूचिस्तान, यह हकीकत है। अब जाहिर है बलूचों की नाराजगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसको हम आपको एक और तरीके से समझाते हैं। पाकिस्तान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 7,96,940 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि अकेले बलूचिस्तान का क्षेत्रफल है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर, यानी पाकिस्तान का 44% एरिया, पाकिस्तान का यहां पर 44% एरिया है। अब आबादी के लिहाज से देखिए तो पाकिस्तान की आबादी 20,77,74,520 है। वहीं बलूचिस्तान की आबादी देखिए, कंपैरिजन देखिए जरा, 1,23,44,000, यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान की भागीदारी 6% के करीब ही है सिर्फ। तो आसिम मुनीर क्या कह रहा है कि वो हमारा ज्वेल है, क्राउन है, ये है, तमाम चीजें हैं। 44% हिस्सा और आबादी देखिए कितनी, सिर्फ 4%। हम आपको दिखाते हैं खुद उन्हीं के आर्मी चीफ के दावे की हकीकत कैसे फजलुर रहमान खोल रहे हैं, उन्हीं के एक नेता खोल रहे हैं। ये देखिए, तब तो ये 5 से 7 प्रांत कह रहे थे और खुद फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अभी कुछ ही देर में वो आजादी का ऐलान करते हैं। अब रिलेट कीजिए इस सच से, मीर यार का वो यूएन को लेटर कि हम आजाद हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर ना पाकिस्तानी आर्मी है ना पाकिस्तानी पुलिस है, छोड़ चुके हैं, भाग चुके हैं। बलूचिस्तानी क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान को हमने आपको बताया सबसे बड़ा प्रांत है। 47 में तो पाकिस्तान के साथ था ही नहीं, 47 में पाकिस्तान आता है। 1948 में 48 में पाकिस्तान इस पर दरअसल कब्जा करता है। वो इससे पहले कलात रियासत का हिस्सा था, हमने दिखा दिया, ईरान में भी, अफगानिस्तान में। अब इस कदम से यहां विद्रोह उसी वक्त ही शुरू हो गया था। राष्ट्रवादी समूह अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान पर भरोसा किया, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। बलूचिस्तान का इतिहास ही पूरा तभी से विद्रोह से भरा हुआ है। पहला जो संघर्ष हुआ अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए 48 और 50 के बीच में, दूसरा 58 और 60 के बीच में, तीसरा 1962 और 63 के बीच में, चौथा 73 और 77 के बीच में, और पांचवा और शायद निर्णायक 2005 से अब तक जारी है, जिसमें मीर यार ये ट्वीट कर देते हैं बलूचिस्तान को भारत से सबसे ज्यादा भरोसा है। क्यों? चिट्ठी लिखी, आपको हमने बताया। इसकी गवाही रह रहकर वहां से जो तस्वीरें आती वो हम आपको बताते हैं। बलूचों का साफ कहना है कि भारत और बलूचियों की दोस्ती पाकिस्तान के खिलाफ इकलौता कारगर हथियार है जो पाकिस्तान की क्रूरता को खत्म कर देगा। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। हम आपको कुछ बलूचियों की तस्वीरें दिखाते हैं। इनके दिल में क्या आता है, इनके दिल में भारत के लिए क्या है, आपको साफ दिखाई दे जाएगा। क्यों भारतीयों से ये इतना रिलेट करते हैं, मैं चाहूंगा वो तस्वीरें जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं। अलग बलोच का झंडा एक तरफ ये लेकर के चलते हैं, अलग बलोच का झंडा, दूसरी तरफ एक हाथ में लेते हैं भारत का झंडा। बलूचिस्तान के लोग उस तरह की तस्वीरों के साथ, उस तरह के बैनर्स के साथ जो है वो अपनी सड़कों पर नजर आते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई। बलूचिस्तान ने जो अपना झंडा डिक्लेयर किया हुआ है वो एक तरफ
झंडा, दूसरी तरफ तिरंगा। भारत बलूचिस्तान अलमीरा, जो ये एक एम्बलम, ये लोगो, इसी पर भारत बलूचिस्तान फ्रेंडशिप। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान भारत के साथ खड़ा नजर आता है। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब जब भारत ने जमकर दिया तो समर्थन में बलूचिस्तान से भी आवाज निकली। भारत के लिए बलूचों ने बाकायदा नारा लगाया, एक धक्का और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो। भारत तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारों ने साफ कर दिया कि बलूच हर कीमत पर भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसे भारत से सबसे ज्यादा उम्मीद है। ये उस वक्त की तस्वीरें थी जब भारत पाकिस्तान ये संघर्ष चल रहा था और पाकिस्तान नापाक हरकतों पर आ गया था। पहलगाम के बाद ये बलूचिस्तान से आवाज थी। बलूचिस्तान की आजादी में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? भारत हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए चिंतित रहा है। पीएम ने इसका जिक्र भी किया था, आपको याद होगा, धन्यवाद वाला। बलूचों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा वो लगातार उठाता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी कहता रहा है। राजनीतिक दमन हो रहा है वहां पर, लोगों को गायब कर रहा है, इस पर वो चिंता जताता रहा है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की वो अपील करता रहा है। और भारत बलूचिस्तान के बीच तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने कहा ना 71 सपने में आ रहा है। जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश 2 दोहराया जा सकता है। 1971 में ही बांग्लादेश अलग हुआ था। बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks. एक मुंबई किया ना, पहले बांग्लादेश था, अब बलूचिस्तान होगा। 71 के 72 हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।